प्रश्न संख्या 141 श्री हनुमान बेनीवाल। प्रश्न संख्या 141 जवाब पटेल पर रखा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने देश की आधारभूत संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए जिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन 12 फरवरी 2023 को किया, मगर चंद महीनों में बारिश ने सड़क के घटिया निर्माण को उजागर कर दिया। राजस्थान से गुजर रही इस एक्सप्रेसवे पर अब तक 150 से अधिक मौतें दुर्घटनाओं में हो गई और 50 मौतें केवल दौसा जिले में हुई है। हाल ही में कोटा जिले में इस एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन टनल में हादसा हो गया। किसानों की बेशकीमती सिंचित जमीन आपने इस प्रोजेक्ट में कम दामों पर अब आपकी उस एक्सप्रेसवे का मकसद सफल नजर नहीं आ रहा है। मंत्री जी, जो आपने मुझे जवाब दिया उसी क्रम में आपको मेरे पहला एक सवाल पूछ लेता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने जवाब में कहा कि स्टोन बेस्टिक एसफाल्ट ऐसे में परत की गुणवत्ता में कुछ कमियां देखी गई। उसके आगे के बिंदु में आपने बताया कि अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदारों, पर्यवेक्षण सलाहकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या आप बताएंगे कि अंतिम जांच रिपोर्ट कितने दिनों में आएगी और आप उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे जो 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट में गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि NHAI के अधिकारियों को केवल कारण बताओ नोटिस देकर पीछा छोड़ देने से इसमें सुधार संभव नहीं है। पहला सवाल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देश का पहला लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है और जो सबसे कम समय में ग्लोबली बनाया गया। इसकी कीमत 1 लाख करोड़ है और इसमें से दिल्ली से मुंबई ये 12 आवर्स में हम जा सकेंगे और 200 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हाईवे जो बनाया गया है ये पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये परपेचुअल पेवमेंट विथ वेयरिंग कोर्स ऑफ SMA स्टोन मास्टिक एस्फाल्ट वॉज यूज। ये अमेरिका में यूज़ हुआ था एक्सप्रेस हाईवे में। इसका पहला प्रयोग हिंदुस्तान में हुआ है और इसलिए इस कॉन्ट्रैक्टर की जो गारंटी पीरियड है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, वो 10 साल का है। दिस टेक्नोलॉजी इज यूज इन हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स अक्रॉस USA एंड यूरोप एंड प्रोवाइड सुपीरियर राइडिंग क्वालिटी दैन सीमेंट, कॉन्क्रीट एंड अल्टरनेटिव। सीमेंट में जो पेमेंट होता है वो हार्ड होता है और इसमें जो बिटुमिन है उसके कारण टायर घटकर एक कंफर्ट्स मिलते हैं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। 10 साल इसकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है। आफ्टर नोटिसिंग डेफिशिएंसीज हमने IIT खड़गपुर और IIT गांधीनगर दोनों को अपॉइंट किया था। इनिशियल फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन शो दैट देयर आर डेफिशिएंसीज इन द SMA लेयर। ये जो SMA लेयर है इसमें टायर जाने के बाद कुछ जगह पर वो दब गई है, तो बट ऑल द बिलो लेयर्स आर इंटैक्ट एंड अप टू द मार्क। इसके नीचे वाली लेयर्स जो थी वो बराबर है। ये जो SMA लेयर में फ़र्क आया है उसमें मटेरियल में बदमाशी नहीं हुई है, पर कुछ जगह पर वो रुकी है, ये नीचे ज़रा दब गई है, ये ध्यान में आया है। और थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल बिटुमिनस लेयर्स वेयर वेरिंग बट द ओवरऑल थिकनेस वाज द सेम एज पर द डिज़ाइन। इसके बाद में हमने उसको सुधारने के लिए उनको ऑर्डर दिए, उन्होंने सुधारने का काम किया है। ये पहली बार ये वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया है। इसके बावजूद भी 10 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जानबूझ के इसलिए रखा गया था कि इसमें कुछ पहली बार प्रयोग करते समय कुछ कम होगा तो करेंगे। इसका कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे से 10 साल तक सब डिफेक्ट को सुधारेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है और उसका काम भी शुरू हुआ है। 3 महीने के अंदर लगभग पूरा काम हो जाएगा। इस विषय में जहाँ ये लेयर में फ़र्क आया है इसके लिए हमने 4 कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। उनके ऊपर नोटिसेज देकर हम उनको निश्चित रूप से टर्मिनेट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है इसमें जो मिस्टेक हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके मार्फत सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्वालिटी के बारे में हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे हमारे डिपार्टमेंट ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वैसे मैंने अभी तय किया है कि लोगों को सस्पेंड करना, ज़बरदस्ती रिटायरमेंट करके जो काम के लोग ने उनको निकालना और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना। ऑलरेडी बड़े प्रमाण पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है
हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। ये विश्वास मैं सदन को और सम्मान्य सदस्य को देना चाहता हूँ। अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अंदर, लेकिन एक साल के अंदर इस तरह 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट एक साल में ही आप कह रहे हो 10 साल की गारंटी है। अभी जो मौतें हो रही 150, इनका जिम्मेदार कौन होगा मंत्री जी? दूसरा मेरा सवाल था मंत्री जी, इस एक्सप्रेस वे के 200 सोना खंड के निर्माण में डामर व अन्य मेटल से पूरा जवाब दे दिया ना। नहीं, एक मिनट। अर्थ कॉम्पैक्शन बहुत जरूरी था जो सही से नहीं किया, और टेक्निकल एक्सपर्ट के मुताबिक मिट्टी की 6 इंच की प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर कुटाई नहीं की। आप टेक्निकल इंजीनियर थोड़ी हो, बता दिया मंत्री जी ने। अध्यक्ष बोले एक सेकंड 6 इंच की प्रत्येक परत पर रोलर से, एक सेकंड पूछ तो लूं, दूसरा ही था मेरा। प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर कुटाई नहीं की। ऐसे में सड़क की कई जगह ऊंची नीचे एंडूरेशन रख दी। ऐसे में इस तकनीक की खामी में कब तक व्यापक सुधार कर लिया जाएगा? क्योंकि पूर्व में भी हमने आपको लिखित में कई बार सड़कों की खराब गुणवत्ता जुड़ी शिकायतें दी, लेकिन आज तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। मंत्री जी ये बताएं आप सारा। माननीय मंत्री जी, ये जानना चाहते हैं हम लोग। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात है, हमने जो SMA करके टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक मटेरियल बराबर डाला है, उसमें बेईमानी नहीं हुई है। पर उसकी जो लेवल थी, कुछ जगह पर 1 है और कुछ जगह पर 1 इंच ऊपर है, तो इसके कारण वो बम डंप आया है। तो मटेरियल है वो उतना ही है, पर उसके काम में जिस प्रकार की चिंता करनी चाहिए उसमें थोड़ा निग्लिजेंस है। तो उसके लिए मैंने सम्मानित सदस्य को कहा है कि 4 कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग इसके ऊपर ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उनको टेंडर भरने के लिए मनाही करेंगे कुछ दिनों तक। ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसी कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा। ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है, और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में किसी की, मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी मैं नाकाम लेके आया हूँ, और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है, और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं। इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर दो, हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। श्री अमरा राम जी। मंत्री जी, 150 आदमी मरे 1 साल के अंदर, 150 लोग सर, 150 लोग मरे सर। ये गलत, ये थोड़ा सा मैं सुधार देता हूँ, 150 नहीं, एक जगह नहीं, एक जगह 150 मरे साहब। पहली बात, इस रोड के इसके कारण, माननीय सदस्य पीठ पीछे करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सड़क में इसके कारण एक्सीडेंट हुए, ऐसी नोंद नहीं हुई है। हमारे देश में 1.5 लाख लोग मरते थे, 5 लाख एक्सीडेंट होते थे। सम्मान्य सदस्य 150 की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए दुखी हूँ। 1,68,000 लोग मरे, जो कोई दंगे में नहीं मरे हैं, जो कोई लड़ाई में नहीं मरे हैं। और मैं सदन से सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता में हमने रोड सेफ्टी कमेटी अपॉइंट की है। 40,000 करोड़ ब्लैक स्पॉट के लिए डाले। मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया, मेरा 4 बार पैर टूटा है 4 जगह पर। मैं आह्वान करता हूं कि ये बहुत गंभीर समस्या है, इसके अलग अलग कारण है, उसकी चर्चा कहीं ना कहीं जब होगी तो होगी। पर मैं आपके मार्फत सभी सम्मान्य सदस्यों को आह्वान करता हूं कि ये जो मरने वाले 18 से 34 वयोगट में 60% लड़के लड़कियां हैं, और इनको बचाने के लिए आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी है, आपके जिले में ब्लैक स्पॉट, इसका रेक्टिफिकेशन, इसमें आप सहयोग करिए। और इस रोड पर भी कोई एक्सीडेंट अगर इसके कारण अभी तक नोंद नहीं हुई है, फिर भी इसकी चिंता करेंगे। हायर स्पीड के कारण और ओवर इसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए हैं, पर अगर कोई है तो उसके ऊपर भी हम चिंता करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री पूछ लिया ना है? सब, ये सेकंड नंबर में सप्लीमेंट्री नहीं पूछ जाती। पूछा ही नहीं साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं तो हनुमान बेनीवाल जी का दिया है। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक तो जानना चाहूंगा कि इस एक्सप्रेस हाईवे में पर किलोमीटर क्या लागत आई है। दूसरा, 4 महीने पहले ये हाईवे टूट गया
और अभी आप करें अनुबंध के समझौते के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार हम उन पे कार्रवाई करेंगे। 4 महीने में कार्रवाई नहीं हुई तो कितना समय लगेगा कार्रवाई पे? आप ब्लैक लिस्ट करेंगे, केवल इससे काम नहीं चलेगा। शायद देश में सबसे हाईएस्ट टोल इस पे आम जनता से लिया जा रहा है। इससे ज्यादा टोल देश में किसी पे भी नहीं लिया जा रहा, और लोगों को 6 महीने से परेशानी हो रही है, और उसको आप ब्लैक लिस्ट करेंगे। प्लीज माननीय अमराराम जी, व्यवस्था से चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जवाब देने के पहले ही नोटिस इशू हो गए। नियम ये कहता है कि कार्रवाई करने के पहले नोटिस देनी पड़ती है। ऑलरेडी मैंने विभाग को इंस्ट्रक्शन दे दी है। कॉन्ट्रैक्टर 4 कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस के बाद तुरंत कार्रवाई होगी। अधिकारियों को सस्पेंड करने के भी आदेश दिए हैं। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि ये टोटल 1368 किलोमीटर रोड है और दिल्ली से मुंबई तक है। अब इसमें ऐसा है कि कुछ जगह पर जो पुराना रोड था उससे डिस्टेंस 220 किलोमीटर कम हुआ है, और मुंबई से दिल्ली जाने के लिए कम से कम 32 घंटे 36 घंटे लगते थे। अब आप 12 घंटे में जाओगे तो डीजल पेट्रोल बचेगा। दूसरी बात ऐसी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। एक ट्रक को मुंबई जाने के लिए 3 दिन लगते थे, अब वो काम 18 घंटे या 20 घंटे में होगा, तो ट्रक ज़्यादा फेरी मारेगा तो कॉस्ट बचेगी। अब ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में मार्केट से पैसा खड़ा करके रोड किए तो उसका टोल है। इसके ऊपर भी अभी हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं, अध्ययन चल रहा है, और अगले सेशन के पहले आपको कोई टोल नाका नहीं रहेगा, कहीं रुकने को नहीं पड़ेगा। ऐसी नई सिस्टम, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो लागू होगी, और कम से कम जितना आप प्रवास करोगे उतना ही टोल लगेगा, पूरा टोल नहीं लगेगा। श्री केसी वेणुगोपाल। Thank you very much, sir, for giving me an opportunity. With great pain and sorrow, I would like to ask a question through you, sir. 2 days before, in one major accident, 5 medical students died in my constituency, sir. And 3 students are severely injured and they are in a critical condition now. Sir, we passed the Road Security Act. As per Good Samaritan law, there should be a provision of immediate care and attention. I think I would like, as per the Law Commission of India, 50% of these victims died of preventable injuries and could have been saved if they had received care on time. So, and another thing, designing of the roads also, national highway. We discussed about that several times. Also, one of the reasons for this accident. On my question to Honorable Minister that we passed the bill, we passed the rule, but the rules and bill according to the law is not implemented properly. That rules and laws are not implemented properly in this country. So whether the government is going to take serious note on this, this is one of the serious, as 5 medical students, sir. They are studying in first year in that college. Okay. All are died. Sir, whether you are going to take serious actions on that. Honorable Chairman, sir, Honorable Member is giving me the reference about the Ernakulam bypass. There are 2 cities in Kerala, and there is the traffic PCUs is 90,000 PCUs, and the road is in BOT. Actually, yesterday there was a question in Rajya Sabha. Sir, we already sanctioned the Ernakulam bypass. Second thing, in existing road also, the contractor on BOT, he is also in the court. The matter is sub judice. We will find out the way out. And yes, sir, actually the 5 students accident is on this road. That's why that is national highway. I accept it. So the problem is that there are some black spots, and government has already decided to spend 40,000 crores on black spots. Because of the mistakes in detailed project report, there are the black spots are there, and we are very much committed for that. Sir, regarding the road accident, there are 4 reasons. Road engineering, automobile engineering, then enforcement of law, and education of the people. So the biggest problem of the society is neither they have respect for the law and neither they have fear for the law. सर, छोटी छोटी बातें होती है, रेड सिग्नल रुकते नहीं। कल रात को मेरे सामने एक गाड़ी रेड सिग्नल में क्रॉस होकर चली गई। ऐसे अनेक बातें, हेलमेट न पहनने के कारण 30,000 लोगों की मौत होती है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो रूल्स ऑफ द रोड है, जिसका पालन करना चाहिए हमारे देश में, उसमें काफ़ी कमी होने के कारण ये होता है। सरकार इसके लिए
सरकार गवर्नमेंट इज़ वेरी कमिटेड। मैं खुद भोगी हूँ, मेरा खुद एक्सीडेंट 4 जगह पैर टूटा है जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र में था, और मैं लगातार इसमें संवेदनशील हूँ। पर मुझे ये स्वीकारने में संकोच नहीं हो रहा, दुख हो रहा है कि हमने कोशिश करने के बाद भी 1.5 लाख मौतें जो थी वो इस साल 1,68,000 हुई, विदाउट कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया और सोसाइटी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर समाज का। आप भी इसके लिए एक अलग चर्चा रखिए और ज़रूर इसको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे। वी आर कमिटेड फॉर दैट एंड वॉट एवर द गुड सजेशन फ्रॉम योर साइड वी आर रेडी। सर हमने फाइन के रेट बढ़ा दिए, आपने जो कहा रोड सेफ्टी बिल में सब किया, फिर भी लोग रूल्स का पालन ही नहीं करेंगे, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पढ़ाना। सर वी विल ट्राई फॉर दैट। सर इसमें ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये क्या है कि ये स्टेट सब्जेक्ट भी है और सेंट्रल सब्जेक्ट भी है, पर हम दोनों के, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं अपने को जिम्मेदार इनके माननीय वी विल डू इट। माननीय